कुछ चीजें जग में सार्वभौम हैं, लगभग हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जाती हैं। जैसे हर एक के जीवन में सुख, शांति और खुशी की तलाश है। हर एक को धन, वैभव, संपन्नता, समृद्धि की तलाश है। उसके लिए वह जी जान से मेहनत करता है, जोड़ तोड़ करता है, अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी ताकत लगाता है। इसी तरह हर व्यक्ति मानसिक अशांति, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश को अच्छा नहीं कहता। यहां तक कि अपने छोटे छोटे स्कूल जाते बच्चों से भी कहता है कि किसी से झगड़ा मत करना, चोरी मत करना, किसी का छीनना मत, प्रेम प्यार से रहना, मिल बांट कर रहना, खाना। इसी तरह हर व्यक्ति नशा, सिगरेट, शराब को अच्छा नहीं कहता। शायद ही कोई होगा जो कहे कि सिगरेट अच्छी चीज है। मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, या शराब अच्छी चीज है। अगर आज महानगरों की जो तस्वीर है वह बिल्कुल देखी जाए तो बिल्कुल उल्टी है। वहां महिलाएं, पुरुष खूब सिगरेट पीते हैं और दिखाई देंगे आपको जगह जगह रोड के किनारे खड़े होकर, और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। बार हैं, क्लब हैं, वहां आदमी और औरतों की संख्या लगभग बराबर ही है। मैं यह नहीं कहता कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। यह अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन है, अपनी अपनी मानसिक और बौद्धिक निष्कर्ष है जीवन का। या क्लब और बार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं कहता कुछ भी। मैं तो सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जिस चीज को साधारणतया हम अपने बच्चों से न करने को कहते हैं, करने को मना करते हैं, और समाज में स्वीकार्य है कि यह गलत ही है, साधारणतया गलत ही है। शायद ही कोई होगा जो कहता होगा सिगरेट, शराब, नशा अच्छा है। मैं नहीं समझता कि कोई कहता है कि यह अच्छा है। इससे फायदे कुछ नहीं है, मगर नुकसान बहुत है। मगर एक वक्त के बाद हम उन्हीं चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे हमारी कोई भी मजबूरी हो। मगर हम जिस चीज को समाज में अच्छाई के लिए, फायदे के लिए स्वीकार किया जाता है, उस तरफ को बहुत कम लोग मुड़ते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं। मगर बुरी कही जाने वाली चीजों के लिए स्वीकार भाव ज्यादा है। क्यों? ध्यान को समाज में स्वीकार किया जाता है कि अच्छा है, इसके फायदे हैं। सद्गुणों को, सत्पुरुषों की देशना को, बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को अच्छा कहा जाता है। धर्म की चर्चाओं में, धर्म की बातों में सबने यही कहा कि यह अच्छा है, इससे फायदे हैं, मानसिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। मगर ज्यादातर आदमी शराब, सिगरेट और नशा को सहारा बनाता है, न कि ध्यान, योगा, बुक रीडिंग, धर्म की उपदेश, चर्चाएं आदि को। क्यों? जबकि इनका कोई नुकसान तो शायद नहीं है जो शरीर और मन पर पड़ते हैं। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य को क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका दूसरे को चाहे वो उपदेश दे, समझाए, जैसे बाप बच्चे को बता रहा है सिगरेट, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और एक गलत आदत है, मगर खुद पीता है। एक माँ बच्चे को कहती है कि सिगरेट, शराब गलत आदत है, मगर खुद पीती है और चाहती है कि उसके बच्चे योग्य बने, गलत आदतों में न पड़े। ऐसा क्यों? यह एक बहुत गहरा विचार है। शायद मन को शांति चाहिए, भूलना है जो परेशानी चल रही है, जो दिल दिमाग में भरा हुआ है, वह परेशान कर रहा है, बार बार घूम रहा है। उसको किसी तरह से भुलाना है या उससे जूझना है। थोड़ा एनर्जी चाहिए और थोड़ी देर को सिगरेट, शराब या कोई और नशा एक न्यूरॉन में एनर्जी जगाता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं,
तो थोड़ा दिमाग चलता है। जो ब्लॉक हो गया है, जो रुक गया है, जो विचारों के जमघट में फंस गया है, उसको थोड़ा सा सहारा मिलता है, वो थोड़ा एक्टिव होता है और थोड़ा सा ढीला पड़ता है, फिर नशा छंटता है, धीरे धीरे फिर माइंड ब्लॉक होने लगता है, फिर एक डोज चाहिए। धीरे धीरे यह आदत ऐसी हो जाती है कि बिना नशे के उसका दिमाग काम ही नहीं करता। न्यूरॉन इतने सुस्त पड़ चुके होते हैं कि वो बार बार नशा मांगते हैं, और यह व्यक्ति जो मानसिक शांति और खुशी की तलाश में दौड़ रहा था, यह नशे का शिकार हो जाता है। पढ़े लिखे व्यक्ति की ये बात नहीं है। गांव गांव में छोटा मोटा नशा किया जाता है, बीड़ी पी जाती है, तंबाकू खाया जाता है, सब नशा है। बिना इसके वो रह नहीं सकते। कोई व्यक्ति जो छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको न मिले तंबाकू, थोड़ी ही देर में तिलमिला जाएगा, काम करने में मन ही नहीं लगेगा, चाहे वो बहुत छोटा काम कर रहा हो, राजमिस्त्री का काम कर रहा है या सामान उठाने का काम कर रहा है, लेकिन न मिले सुरती, तंबाकू, तो उसका सर पकड़ लेगा। यह छोटा मोटा नशा पढ़े लिखे व्यक्ति में भी है, अनपढ़ व्यक्ति में भी है, गांव में रह रहा है उसमें भी है, और जो शहर में रह रहा है उसमें भी है। हमारा जीवन कहां चला गया? क्या हमने सोचा? हमने ये क्यों अपनाया? क्या हमने सोचा? नहीं। आज ऐसे लोगों की संख्या अगर बढ़ रही है तो कारण सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ पा लेना चाहता है। मानसिक शांति और खुशी वो बाहर साधनों में ढूंढ रहा है, रिलेशनशिप में खोज रहा है। सोचो, जिन रिश्तों में तुम यह खुशी खोज रहे हो और इस नशे के आदी होने से वह कितने दिन आप निभा पाएंगे? कितने दिन कोई आपको टॉलरेट कर पाएगा? वो तभी तक टॉलरेट कर रहा है जब तक उसे लग रहा है कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है, चाहे भौतिक संसाधन और सुख मिल रहे हो, चाहे इमोशनली मानसिक रूप से कोई शांति, कोई इमोशनली कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं मिल सकता, और फिर लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश होता है, फिर रिश्ते टूट जाते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है, और हम यह सोचते हैं कि यह मेरी गलती नहीं, उस दूसरे की गलती है। बल्कि गलती यह है कि हमारा मन, हमारा दिमाग अब इस नशे के खातिर और इन मानसिक उलझनों के खातिर ब्लॉक हो चुका है, और वह खुशी इन बाहर के साधनों में ढूंढ रहा है, रिलेशनशिप में खोज रहा है और नशे में खोज रहा है। और जब थकने लगता है, दिमाग चला चला कर जब ब्लॉक होने लगता है, तब नशे से भूलना चाहता है, उसे एक्टिव करना चाहता है। यह जो ऊपर बताई गई बात है, यह जो ऊपर का बताया गया रास्ता है, इसको वह इजी समझता है, ये इजी गोइंग समझता है और आसानी से उपलब्ध है। और ध्यान, धर्म की देशना, उपदेश, ज्ञान की बातों को कठिन समझता है। उसके रिजल्ट एकदम नहीं मिलते, तुरंत नहीं मिलते। जबकि परमानेंट हल मन को ताकत देने का, समझ देने का, विचारों को कम करने का ध्यान है, मगर वह ध्यान को बहुत कठिन मानता है। दूसरा, उसे लगता है कि ध्यान के लिए उसके पास टाइम नहीं है, भाग दौड़ की जिंदगी है, और सुरती, शराब, नशा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं, गए और थोड़ी ही देर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में ही उसको वो चीज मिल जाती है। वो क्लब जाएगा रात में, वहां जाके नशा करेगा, शराब पिएगा, डांस करेगा, मगर वह उसी टाइम को ध्यान में नहीं लगाएगा। और जब उससे पूछेंगे कि तुम यह क्यों कर रहे हो, इसके बजाय तुम बेहतर वह तरीका अपनाओ जो परमानेंट है, सदा के लिए रहने वाला है, और जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, शरीर को भी ताकत मिलेगी, मन को भी ताकत मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो वो कहेगा टाइम किसके पास है ध्यान करने का, कहाँ ध्यान करेंगे, किससे पूछेंगे, कौन बताएगा, आजकल सब ऐसे ही चल रहा है, सब पैसे कमाने के धंधे हैं, मगर रात में क्लब में जाएगा। यह हमने विकसित देशों से सीखा होगा शायद,
क्योंकि उन्होंने बहुत दौड़ भाग की, बहुत वैभव धन कमाया, और जब मानसिक शांति और खुशी नहीं मिली तो उन्होंने नशा, सिगरेट, शराब, कई तरह के नशे अपनाए और आज हमने उनकी नकल शुरू कर दी। जबकि ध्यान तो हमारे ही देश की विरासत है। हमने ध्यान का इजाद किया बहुत पहले, मन की शांति और खुशी का तरीका खोजा, मगर आज हम उससे दूर चले गए। आज का युवा पाश्चात्य की तरफ जा रहा है और वहां के मुल्कों के लोग हमारे देश में आकर ध्यान सीख रहे हैं, जगह जगह सेंटरों में जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमारी उन विरासतों में जाकर, हमारे उन सेंटरों में जाकर, उन आश्रमों में जाकर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या है जो परमानेंट पीस देती है, जो हमेशा के लिए खुशी देती है, शांति देती है, मन को शांत कर देती है, जहां भौतिक सुख और संसाधनों की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती। वह यहां आकर खोज रहे हैं। उन्होंने अपनी नशे से बर्बादी देखी है, उसके दुष्परिणाम देखे हैं, और उन्हें इसका एक ही हल जो परमानेंट है वह पता चला कि मन को खुशी और शांति मिलती है जब वो ब्लॉक नहीं होता, जब वो विचारों की जमघट से भ्रमित नहीं हो गया हो, जब वो बाहर की भाग दौड़ से भ्रमित न हो गया हो। और ध्यान ही इसका इलाज है। वह मन को विचारों के जमघट से मुक्त करना चाहते हैं, उसे ऊर्जा देना चाहते हैं। वह ऊर्जा नशे में जो मन भूल जाता है, जो विचारों को भूल जाता है, जो अपने को भूल जाता है, ध्यान में वह ऊर्जा बिना नशे के मिलती है। और नशे में तो थोड़ी देर में वो शिथिल हो जाता है, मगर ध्यान की ऊर्जा कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है, लगातार बढ़ती ही जाती है। नशे की तरफ जो रुझान बड़ा है, उसका बड़ा कारण है अनंत इच्छाएं, जिन्होंने मन को परेशान कर रखा है। उन चाहों ने, उन इच्छाओं ने एक तनाव बना रखा है, और तनाव के कारण अशांति है। हर पल नई कामनाएं पैदा हो रही हैं, गजेट्स में हर समय नई चीज दिखाई दे रही है, और हर नई चीज को यह पा लेना चाहता है। उसे लगता है कि यह सब उसके बहुत काम की है। और उसका अनुभव क्या है? जब वह इन चीजों को पा लेता है तो थोड़े ही दिनों में उसे लगता है कि अरे इसके बिना भी काम चल सकता था, खाली मैंने पैसा बर्बाद किया। वह पैसा कमाता है, अब जिस भी तरीके से कमा रहा हो, मगर यही बाहर की सुख सुविधाओं में खर्च कर देता है, और बाद में लगता है कि अरे शांति तो मिली ही नहीं सुख सुविधाओं से। यह अशांति बढ़ती जाती है। जब वो मन को घेर लेती है तब उससे कैसे निजात मिले, तो आसान तरीका समाज में चला है, नशा करो। जिसको यह कभी खुद ही नफरत करता था, माँ बाप को प्रॉमिस करता था, यह वह व्यक्ति है, यह वही बच्चा है जो माँ बाप को प्रॉमिस करता था स्कूल जाते वक्त कि वह नशा नहीं करेगा, वह गलत काम नहीं करेगा। जब माँ बाप इसको हॉस्टल में भेजते थे, बाहर दूसरे शहर में प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए भेजते थे, तब यह कहता था, प्रॉमिस करता था कि वह गलत कामों में नहीं उलझेगा, वह नशे का शिकार नहीं होगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धन मिलना एक बार को आसान है, जोड़ तोड़ करके मिल ही जाएगा, झूठ बोल के, मिथ्याचरण करके मिल ही जाएगा। लेकिन मानसिक शांति, संतोष, सुख मिलना बहुत मुश्किल है। मानसिक शांति, सुख, खुशी कुछ ऐसा नहीं है कि मुट्ठी में बंद कर लेंगे धन की तरह, या धन देकर बाजार से खरीद लेंगे। मानसिक शांति समझ से मिलती है, विवेक, प्रज्ञा से मिलती है, और नशा विवेक को खोखला कर देता है, प्रज्ञा को नष्ट कर देता है, जलाकर राख कर देता है। सजग चित्त और ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति मिलती है। जब तुम अशांति के कारणों को खोज लोगे, मानसिक परेशानी की वजह को खोज लोगे, तो जो बचेगा वह है शांति, वह है खुशी, वह है सुख, जो अंदर ही है,
जो कहीं बाहर से मिलता ही नहीं, जो ध्यान से उघाड़ना होता है, जो रुक कर, जो मन को थोड़ा सा ठहरा कर अंदर से ही उपजता है। क्योंकि दुख के, अशांति के कारण खोजने होंगे जो बाहर से पैदा किए हैं। जब उन कारणों का पता चल जाएगा तब उनका निदान किया जा सकता है। हर एक बुद्ध पुरुष ने ध्यान को ही सुख का, शांति का, खुशी का आधार बताया और यह भी कहा कि हर कोई ध्यान कर सकता है, हर कोई इस खजाने का हकदार बन सकता है। इस खजाने को लेकर ही आया है, उसके अंदर ही है, कहीं से किसी ने कुछ नहीं देना, बस उसको उघाड़ना है। थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा ध्यान में ठहरना होगा, थोड़ा सा मन को, चित्त को रोकना होगा। बुद्ध पुरुषों के उपदेश, बुद्ध पुरुषों की देशना और बुद्ध पुरुषों की ध्यान की विधि को अमल में लाना होगा, उस पर विचार करना होगा और अपने जीवन को रूपांतरण करना होगा। जीवन रूपांतरित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी आसानी से व्यक्ति नशे की तरफ जा सकता है, उतनी ही आसानी से व्यक्ति ध्यान की तरफ भी जा सकता है। जितनी आसानी से वह अपने शरीर को बर्बाद करने में लगा है, उतनी ही आसानी से वह शरीर में सुख भी खोज सकता है। इसको अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य इसको मिल सकता है। हमें ध्यान की साधना में लगना होगा और बुद्ध पुरुषों के उपदेशों का फायदा उठाना होगा। यह हम कर सकते हैं। रोज रोज अभ्यास करना चाहिए, यही इस जीवन का उद्देश्य है। नशा, शराब, सिगरेट और तरह तरह की मानसिक अशांति इस जीवन का उद्देश्य नहीं। इस जीवन का उद्देश्य है मन की शांति, खुशी और सुख। और बचपन से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक हर व्यक्ति की यही तलाश है कि कैसे उसको मानसिक शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, बाहर भी मिले और अंदर भी मिले। और यह ध्यान से ही संभव है। हमें खूब ध्यान करना चाहिए, खूब अभ्यास करना चाहिए। समाधि और निर्वाण, बुद्ध ने कहा कि यही हमें इस लोक से परम लोक तक पहुंचा सकते हैं और इसी से हमें खुशी और शांति, परम शांति का अनुभव